ये चैंपियन टीम को आखिर किसकी नजर लग गई? 4 मैचेस गुजर गए हैं, जीत ही नहीं पा रही। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सरप्राइजिंग कहिए या शॉकिंग कहिए, जो आयरलैंड से 2 मैचेस हारे, उसके बाद लग रहा था कि इंग्लैंड आके कुछ किस्मत बदलेगी। पहले मैच में अच्छी बैटिंग हुई, लेकिन बारिश हो गई, तो सबने कहा कि नहीं, 189 इज अ गुड इनफ टोटल, यहां इंडिया जीत जाता। दूसरे मैच में किए 190, लेकिन उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, इंडिया की बैटिंग अच्छी है कि बॉलिंग? तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि बैटिंग अच्छी है। तो फिर उसके बाद इंडिया बैटिंग पहले क्यों कर रहा है? उस चीज को बाद में करे जो कि स्ट्रांग है, जिससे बचा सके। बॉलिंग काफी कमजोर नजर आए। अगर आप अर्शदीप को हटा दें, तो उसके अलावा कोई आपको खतरनाक बॉलिंग नहीं दिखती। रवि बिश्नोई से तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरत हुई, बिकॉज कोई वेरिएशन नहीं है, जल्दी जल्दी आके करा रहा है। एज लाइक अ मीडियम पेसर उसको इंग्लैंड के बैटर्स ट्रीट कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्लान है जहन में। और आखिरी ओवर में तो उसने गेम ही दे दिया, इंग्लैंड को गिफ्ट करके दे दिया। चले ठीक है, पिटाई हो जाती है, चले ठीक है, आपका बुरा दिन होता है, बट एज अ स्पिनर आप वाइडे नो ये सब करा रहे हो। नो बॉल इज क्रिमिनल। एक ऐसे मैच में जहां दोनों टीमें बराबरी पे चल रही हो, वहां जब आप नो बॉल कराना शुरू कर देते हो, तो फिर तो गेम हाथ से निकल ही जाएगा। और वो भी जब एक रन चेस में पहले ओवर में 2 टॉप क्लास बैटर्स आउट हो गए हो। सॉल्ट आउट हो गया, बटलर आउट हो गया, और उसके बाद वो कम करते हैं और वो इजीली 191 कर जाते हैं। यहां सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे सोचना पड़ेगा। अगर आप ये जो इस वक्त जहन में गौतम गंभीर की जो माइंडसेट है, उसमें वॉशिंगटन सुंदर ही आ रहा होगा, उनको पूरे ऑलराउंडर्स चाहिए अपनी टीम में। अब इस टीम में शिवम दुबे का क्या रोल है? आज के गेम में क्या रोल नजर आया आपको? बैटिंग आज ऐसी हुई नहीं, बॉलिंग से आपने एक ओवर नहीं कराया। श्रेयस अय्यर मुझे बहुत पसंद है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये कैप्टनसी में ना यहाँ आज बहुत गलती नजर आई। क्योंकि रवि बिश्नोई शुरू से अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा था। अगर आप आखिरी ओवर को साइड पे भी रख लें, तो भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा था। तो अच्छा ना होता कि बीच में आप उसको इस्तेमाल कर लेते। और T20 में एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब आपका कोई बॉलर अच्छा कर रहा होता है ना बीच में आके, तो उसके ओवर जल्दी इस्तेमाल कर लो, आखिर तक गेम हाथ से निकल जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये नोट करनी पड़ेगी। दुबे का रोल ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान टीम में फहीम अशरफ का रोल होता है, कभी बैटिंग होती है तो बॉलिंग नहीं होती, बॉलिंग होती है तो बैटिंग नहीं होती। आज उसे एक ओवर भी नहीं कराया, जबकि आपकी पिटाई हो रही थी। तो दिस इज व्हाट इट इज। एक अच्छा टोटल बनने के बावजूद भी इंडिया ये मैच बचा ना सका, इंडिया ये मैच जीत ना सका। तो चेंजेस करने होंगे नेक्स्ट टाइम जब आना है, तो फुल तैयारी के साथ आना है, अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग करना है। कैप्टेंसी के कुछ की पॉइंट्स हैं जो श्रेयस को बेहतर करने होंगे। अदरवाइज लोग तो यही बात करेंगे ना कि अब ये वो वाली टीम नहीं है जो सूर्या कुमार की लीडरशिप में थी, या इससे पहले जो रोहित शर्मा की लीडरशिप में थी। ऑब्वियसली रोहित वॉज 1000 टाइम बेटर कैप्टन देन द रेस्ट। बट आगे तो बढ़ना है ना, मूव फॉरवर्ड करना है। मूव फॉरवर्ड करने के लिए आपको चीजों में बेहतरी लाना पड़ेगी। तो आज के मैच की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी, वो थी वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू। क्योंकि इतना शोर मचा था, इतना शोर मचा था कि ये कब खेलेगा कब खेलेगा, जिसपे मैं बार बार कह रहा था कि ये एक छोटा बच्चा है, इसकी कौन सी उम्र निकली जा रही है। आपने जबरदस्ती उसका डेब्यू करा दिया। देखिए, मैं उसको कहता हूँ जनरेशनल टैलेंट। कहीं कहीं आते हैं, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, इंडियन अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं भाई, जो ऐसा बच्चा निकल रहा है। तो मैं उसकी स्किल पे, उसकी एबिलिटी पे कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ जल्दी क्या है, और उस जल्दबाजी में अब क्या हुआ, अब एक कंफ्यूजन हो गई। अब आप क्या उसको दोबारा खिलाएंगे, जो कि आपको खिलाना पड़ेगा? तो संजू का क्या होगा? और इतनी सी 2-4 मैचेस की परफॉर्मेंस पे आपने संजू को बाहर कर दिया, और हर बार करते रहे हैं। तो ये कोई जस्टिस तो ना हुआ किसी के साथ भी, चाहे बच्चे के साथ, चाहे संजू के साथ। क्योंकि उस बच्चे के ऊपर आपने बिला वजह का प्रेशर डाला है। मैंने कहा था ना कि एक तरफ गौतम गंभीर
सुपरस्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ उस बच्चे का डेब्यू नहीं हुआ था, वो पहले ही सुपरस्टार था। आज वो टीम में आया तो ऐसा लग रहा है उसने सोचा हुआ है बॉल को चांद पे लेके जाऊंगा, छक्का बहुत बड़ा मारा था। अगेन स्किल एबिलिटी पे कोई बात ही नहीं है, बट दिस इज इंटरनेशनल क्रिकेट। यहाँ जितना जितना उस बच्चे को के फेलियर्स आएंगे, उसका कॉन्फिडेंस शेक करेगा। उसको वो एक होता है ना कि आपको अपनी एबिलिटी पे डाउट होने लगता है, शक होने लगता है। दिस इज अ वेरी टेंडर एज। जब वो खुद से उसकी जगह में बनती और खुद से वो आता तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती, क्योंकि हर चीज टाइम पे सही जगह प्लेस होती। अभी जिस तरह से आपने संजू को बिठाया, उस पर भी प्रेशर है परफॉर्म करने का कि ऑल आइज ऑन हिम, और संजू पे भी एक अजीब सा वो होगा कि अब मेरा क्या, अब ये नहीं चलेगा तो ही मैं आऊंगा, अदरवाइज पता नहीं मेरी जगह बनती है नहीं बनती। क्योंकि ईशान किशन को तो अभी कोई नहीं छेड़ सकता, वो T20 रैंकिंग में नंबर 1 है। बैटिंग भी आज अच्छी कर ली, आज जरा संभल के खेला, क्योंकि देख रहा होगा भाई, देख के भागना है, रन आउट ना हो जाओ। और दूसरी तरफ ये कि वो बहुत ब्रिलियंट कीपर है, आज उसकी कीपिंग देख के भी मजा आया। तो उसको तो आप नहीं हिला सकते। तो ये कंफ्यूजन बैटिंग में आएगी। और जहां तक बॉलिंग है, बॉलिंग में तो अभी बहुत चीजें करनी है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको, आज तो आपको लगता है बुमराह को आप देख देख के इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब बुमराह अवेलेबल नहीं होगा, बुमराह रिटायर हो जाएगा, फिर क्या होगा? जब हार्दिक पांड्या नहीं होगा, फिर क्या होगा? तो वो सब चीजों को ना देख के आपको आगे के लिए फैसला करना है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस टीम में पूरी एबिलिटी है, ये यहाँ से दोबारा कमबैक करके बड़े मजे से ये सीरीज भी जीत सकती है। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आज इंग्लैंड खेला है, उन्होंने बता दिया है कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अब आपको बहुत सुपीरियर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। खैर, मैं एक बार सबके स्कोर्स बता देता हूँ कि आज क्या क्या हुआ है। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा ने बनाए 24 बॉलों पे 43 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 179। अभिषेक बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो बहुत मिस और हिट भी बहुत बहुत बल्ला घुमा रहे थे वो। मतलब मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा स्लॉगिंग कर रहे थे, जिसमें उनके चले लगे उनके, बट जोफ्रा बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, जहां वो एक दो बार ऐसा लग रहा था कि विकेट लेने की पोजीशन में उनकी आ गया है। बट एनी हाउ 43 उन्होंने किए। 14 रन 10 बॉलों पे सूर्यवंशी ने किए और वो स्टंप हो गए। जैक ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई। ईशान किशन के 49 on 40, मैंने कहा बहुत देख संभल के खेल रहे थे। श्रेयस अय्यर प्लेड नॉक ऑफ 37 on 22 बॉल्स। फिर शिवम दुबे आज नहीं चल पाए, 7 बॉलों पे 5 रन, तिलक के 11 बॉलों पे 24 रन, अक्सर के 3 बॉलों पे 2 रन, और हर्षित राणा के 3 बॉलों पे 6 रन, तो 190 का टोटल हुआ। और इसमें सैम करन 3 for 33 बहुत शानदार बॉलिंग कराई। डॉसन ने 3 ओवर में 27 रन देके 1 विकेट ली। जैक ने 3 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट ली। और जोफ्रा ने 40 रन देके 1 विकेट ली। बट जोफ्रा बॉलिंग शुरू में बहुत अच्छी करा रहा था, ही वाज फास्ट, ही वाज वेरी अग्रेसिव, वेरी लीथल, तो मजा आ रहा था देख के। खैर, लेकिन अर्शदीप सिंह की जो बॉलिंग है वो कमाल है, वो सबसे अलग नजर आता है। जब इंग्लैंड की बैटिंग का आगाज हुआ तो पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट और जॉस बटलर आउट हो गए, और जब 2 आउट थे 1 रन पे, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हुई कहानी, जिसमें 15 बॉलों पे 39, हैरी ब्रूक के 46 बॉल पे 76, जेकब बैथल के जो कि नॉट आउट रहे, मैच फिनिश कर कर आए, ब्रिलियंट नॉक बाय हिम। 32 पे 39 टॉम बैंटन के, विल जैक्स के 9, सैम करन के 7 और जोफ्रा आर्चर के 10। तो इस तरह 19वें ओवर में कामयाबी हासिल कर ली थी, 19 ओवर में एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट। 191 for 6 ये इंग्लैंड का स्कोर रहा, और उनको ये जीत मिली सीरीज 1-0 से। अब उन्होंने वो लीड हासिल कर ली है 1-0 की। पहला मैच याद रहे कि कंप्लीट नहीं हो पाया था, बारिश की नजर हो गया था। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम का क्या होने वाला है, कब अनाउंस हो रही है? तो पाकिस्तान टीम, कहा जा रहा था मंडे, अब संडे नहीं तो मंडे हो ही जाएगी। बेसिकली टीम तैयार है, सिर्फ अनाउंस करना है। एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट चल रही है कि क्या बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या ये खबर सिर्फ फैलाई गई है, आई डोंट नो। क्योंकि इस वक्त कप्तानी का तो कोई भी ऑप्शन नहीं। मुझे लगता है नए को आपने बनाना है किसी को, पाकिस्तान का टेस्ट टीम का रिजल्ट यही आना है, आपका इस साइकिल में भी कोई चांस नहीं है। तो जिसको भी आपने बनाना है उसको भी रुसवाई का सामना ही करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास शान मसूद चल रहे हैं तो उनको चलने दीजिए, और नए साइकिल में नए सिरे से स्टार्ट कीजिएगा। दैट्स द ओनली वे आउट, आई थिंक।
अगर आपने ये म्यूजिकल चेयर्स खेलनी है उन्हीं के बीच में कि आज इसको बनाया तो कल उसको बना दो तो परसों उसको बना दो, ये कोई वे आउट नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी की जो बात हो रही है, तो बाबर आजम को जब रमीज राजा के टाइम में इतनी पावर के साथ कप्तान बनाया था तब वो कुछ नहीं कर पाए थे, तो अब कैसे कुछ करेंगे? मतलब मुझे नहीं लगता कप्तानी की, या तो आप कप्तान कप्तान हो या कप्तानी के जरासीम हैं कि आगे अच्छे कैप्टन बन जाओ, यही बात होती है। किसी को गिव एंड टेक करके आप अच्छा कप्तान नहीं बना सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही फैसला होगा। बाबर आजम अगर एज अ प्लेयर खेलते रहेंगे और उनके रन बनते रहेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, रादर देन वो कप्तानी के चक्कर में एक बार फिर आए और अपनी परफॉर्मेंस भी जाए। तो दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।